साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है कि हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाए। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एनिमल लोन, यानी ऐसा लोन जो सरकार और बैंक मिलकर पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लोन देती है। और इस लोन का इस्तेमाल गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सुअर या कोई अन्य पशु है उनको खरीदने के लिए लिया जा सकता है। साथ में आप शेड बनाने का काम करते हैं, यानी पशुओं का शेड बनाते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। पशुओं का चारा खरीदने के लिए भी लोन लिया जा सकता है। ये लोन वैसे तो आमतौर पर कृषि लोन कैटेगरी में आता है और इस लोन के अंतर्गत कई सरकारी ऐसी स्कीम है जिसमें किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी, कौन से पशुओं पर आपको लोन मिलने वाला है और कितना लोन मिलेगा और कब तक आप इस लोन को वापस जमा भी करवा सकते हैं। पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, तो सभी किसान भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और एक वीडियो अगर आपने ये ध्यान से देख लिया तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि जितने भी पशुओं पर लोन मिलता है वो कौन कौन से पशुओं पर कितना लोन मिलता है, वो सारी जानकारी एक ही वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप बात करता हूँ कौन कौन से पशुओं पर ये लोन मिलता है। तो अगर आप गाय भैंस पर लोन लेते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग के लिए लोन लेते हैं, तो आप गाय भैंस पर लोन ले सकते हैं। नंबर 2, आप बकरी पालन के लिए लोन लेते हैं, जिसे गोट फार्मिंग लोन कहा जाता है। नंबर 3, मुर्गी पालन, जिसे पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। नंबर 4, सुअर पालन, जिसे पिग फार्मिंग कहा जाता है। नंबर 5 है भेड़ पालन, जिसे शिप फार्मिंग कहा जाता है। और नंबर 6 है लास्ट मत्स्य पालन, जिसे फिश फार्मिंग लोन कहा जाता है। ये 6-7 कैटेगरियों में लोन मिलता है। अब आप इनमें से कोई भी पशुओं पर लोन लेना चाहते हैं, वो सभी प्रकार के लोन यहाँ पर अवेलेबल है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, हर एक कैटेगरी के लिए लोन योजनाएं अलग अलग है और लोन की राशि भी अलग अलग है। उसके बारे में आगे इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन इस लोन के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आप एनिमल लोन लेते हैं तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होना चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट रहेगा आधार कार्ड। नंबर 2, पैन कार्ड। नंबर 3, पासपोर्ट साइज फोटो। नंबर 4, बैंक पासबुक। नंबर 5, जमीन के कागजात। नंबर 6, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नंबर 7, अगर आप SC ST से है तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि सब्सिडी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और नंबर 7 है आय प्रमाण पत्र, यानी आपके हर साल की इनकम कितनी है, उसी के बेस पर आपको ये लोन मिलने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से पशुओं पर आपको कितना लोन मिलने वाला है। वो सवाल भी जरूरी होता है, क्योंकि कुछ किसान ऐसे है जो गाय भैंस से डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं, कुछ किसान ऐसे है जो बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग लोन लेना चाहते हैं, और कुछ किसान ऐसे भी है जो मुर्गी पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो इन सभी की डिटेल से जानकारी बता देता हूँ। अगर कोई किसान डेयरी फार्मिंग खोलता है तो एक दुधारू गाय पर आपको 60,000 से 80,000 का लोन मिल सकता है। यानी आप 2 गायों से डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो फिर आपको लोन मिल जाएगा 1,50,000 रुपए। और अगर आप बड़े स्तर का, जैसे आप 10 या 20 गायों से डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं, फिर आपको करीबन 10 से 15 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप बकरी पालन खोलना चाहते हैं यानी गोट फार्मिंग लोन लेना चाहते हैं, तो 10 बकरियों का और 1 बकरी का एक यूनिट बनाया गया है सरकार की ओर से, और इस 1 यूनिट पर आप 1,50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यानी 10 बकरी और 1 बकरी की 1 यूनिट पर आपको 1,50,000 का लोन मिल सकता है। वहीं पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो 500 पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गियों पर 1 यूनिट बनाई जाती है और 1 यूनिट पर आप 3 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। यानी 500 मुर्गियों पर आप 3 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। वहीं सुअर पालन लोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1 यूनिट 10 सुअरों की बनाई जाती है और इस 10 सुअरों की 1 यूनिट पर आप 1,30,000 का लोन ले सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से जिस कैटेगरी में लोन लेना है, यानी जिस पशुपालन के साथ आप बकरी फार्मिंग या मुर्गी पालन या डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं, वो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि ये लोन कहाँ से मिलेगा। अब लोन आप सरकारी बैंक से ले सकते हैं, जैसे SBI है, PNB है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनमें से आप लोन ले सकते हैं। दूसरा, आप ग्रामीण बैंकों से भी लोन ले सकते हैं। तीसरा आपके साथ विकल्प ये है कि आप या तो नाबार्ड, NLM, PM EGP या फिर MSME से लोन भी ले सकते
है। ये 4 कैटेगरियों में लोन मिल रहा है। ये चारों कैटेगरियों के लोन आप पशुपालन के लिए लोन ले सकते हैं। बात करें इस सब्सिडी की और ब्याज दर की, तो ब्याज दर आमतौर पर आपको पता है कि 8% से 12% के बीच ही होती है। अब यहाँ पर कुछ बैंकों की ब्याज दरें 8% हो सकती है, कुछ बैंकों की 9% हो सकती है और कुछ बैंकों की 12% भी हो सकती है, लेकिन आपकी ब्याज दरें 8% से 12% के बीच रहने वाली है। यहाँ पर एक मौका जरूर है SC ST वालों के लिए और महिलाओं के लिए। यहाँ पर आपको ब्याज में छूट दी जाएगी और साथ में आपको सब्सिडी भी मिलेगी। अब कोई किसान NLM से ऑनलाइन अप्लाई करता है तो फिर आपकी सब्सिडी 35% तक हो जाती है। वहीं अगर आप PM-EGP से करते हैं तो फिर आपकी सब्सिडी 15% से 35% रहेगी। और अगर आप DIDS यानी नाबार्ड से अगर अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी सब्सिडी 35% से 50% हो जाती है। अब आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी लोन स्कीम का सिलेक्ट करते हैं उसी के हिसाब से आपको सब्सिडी का फायदा मिल जाएगा। अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आप आवेदन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका है आपके पास ऑनलाइन का ये विकल्प होता है कि आप या तो PM-EGP या फिर MSME लोन स्कीम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, स्कीम आपको सिलेक्ट करनी होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी, बैंक को सिलेक्ट करना होगा और आखिर में आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। जो भी बैंक आपने सिलेक्ट किया उस बैंक में आपका पैसा लोन के रूप में जमा हो जाएगा। दूसरा, आप ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करते हैं, फिर आपको नजदीकी ब्रांच शाखा जाना होगा। बैंक आपकी कोई भी हो, चाहे SBI हो, PNB हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, उसमें जाकर आप लोन ऑफिसर से संपर्क करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाइए और आपका लास्ट में वेरिफिकेशन हो जाएगा। लोन पास होते ही अगले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच आपके बैंक खाते में पैसा जमा हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स बता देता हूँ। दोस्तों, आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें आपको सही तरह से ये बताना होगा कि आप कौन से पशुओं से अपना ये पशुपालन लोन लेना चाहते हैं। आपके पशुपालन पर टोटल खर्चा कितना आएगा, एक साल में इन पशुओं पर कितनी कमाई होती है, कौन कौन से आपको रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, कितना आप लोन लेना चाहते हैं और टोटल आपके पास कितने सदस्य है, आपके पास जमीन कितनी है। ये बात आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको लिखनी है और उसी के बाद ही सही तरह से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। अगर आपके पास पहले से जमीन है और शेड बना रखी है तो आपका लोन जल्दी अप्रूव होगा। आप ये बात जरूर ध्यान रखें, आपको पशुपालन विभाग से ही आपको संपर्क करके ही ये लोन वाली सारी प्रोसेस करनी है। अब लास्ट सवाल आता है, अगर आपको ये लोन की पूरी जानकारी मिल चुकी है और सारी प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है तो फिर देर किस बात की। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि उन किसान भाइयों को भी पता चले कि भारत सरकार की ओर से कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो पशुपालन लोन को लिए बढ़ावा देती है और वहाँ पर सब्सिडी भी मिलती है। तो देर किस बात की किसान साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके सभी सवालों के जवाब जरूर दूंगा। नए वीडियो नई उम्मीद के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मुद्रा योजना है, करीब 32 लाख करोड़ रुपए उन लोगों तक पहुंचे हैं जिनको बैंकों की पुरानी व्यवस्था के तहत लोन मिल ही नहीं सकता था। ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। MSMEs के लिए लोन मिलना आज बहुत आसान हुआ। आज रेहड़ी पटरी ठेले वालों तक को हमने आसान लोन से जोड़ा। किसानों को मिलने वाला लोन भी 2 गुने से अधिक किया है। हम बहुत बड़ी संख्या में लोन दे रहे हैं।